हेलो दोस्तों। आज हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण हैं, बोर्ड एग्ज़ाम 2024-25 में आने वाले हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे और कुछ क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे ताकि जो है अच्छे से स्कोर कर सकें। और उसमें जो मेन पॉइंट है क्या होता है उसको लिखना ज़रूरी होता है उस क्वेश्चन में, तो उसके बारे में हम जानेंगे। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम मैग्नीशियम रिबन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर वायु के संपर्क में आती है तो कहीं ना कहीं वो बर्निंग प्रोसीजर में होता है और वो रिएक्शन करके उसमें एक ऑक्साइड बनाता है। तो मैग्नीशियम चूंकि एक मेटल है और मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है, यानी वैसे ही मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा। तो मेन रीजन क्या है उसका कि मैग्नीशियम रिबन की सतह पर उपस्थित मैग्नीशियम ऑक्साइड की सतह को साफ करने के लिए, यानी उसके सरफेस को ऊपर के साफ करने के लिए उसको दहन से पूर्व, दहन मतलब होता है जलाना, यानी जलाने से पूर्व इसे बालू पेपर या सैंड पेपर, बालू पेपर या सैंड पेपर, ये कॉमन वर्ड है, आपको डालना ही पड़ेगा, इसमें लिखना ही पड़ेगा, बालू पेपर या रेगमाल से साफ किया जाता है। क्योंकि जब तक मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है अगर उस पर रहेगी तब तक वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मेटल आएगा ही नहीं। जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मेटल नहीं आएगा तो बर्न नहीं कर सकता है, इसलिए हमें उसे साफ करना पड़ेगा और फिर से मैग्नीशियम को प्योर मैग्नीशियम बनाना पड़ेगा और फिर ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तब वो बर्निंग होगा यानी जलेगा और जलने के बाद वाइट फ्लेम देता है और उसकी जो राख होती है वो भी वाइट कलर की होती है। तो आइए हम देखते हैं इसमें कि मैग्नीशियम रिबन की सतह पर उपस्थित किसकी ऑक्साइड होती है। कॉमन वर्ड है, एक लिखना जरूरी होता है उसमें, ये कॉमन वर्ड है आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड की सतह पर वो जम जाता है और उसी को साफ करने के लिए जलाने से पहले बालू पेपर या रेगमाल का यूज किया जाता है जिससे कि वो अच्छे से साफ हो जाए। तो इसका केमिकल रिएक्शन देखते हैं कैसे होता है। चूंकि मैग्नीशियम एक मेटल होता है तो मैग्नीशियम का जो साइन यूज हम लोग करते हैं वो करते हैं Mg। मैग्नीशियम की साइन जो यूज करते हैं वो करते हैं हम Mg और प्लस ऑक्सीजन को हम O2 लिखते हैं। और ये जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का मतलब MgO। अब यहाँ ऑक्सीजन दो मॉलिक्यूल में यानी दो एटम में है, यहाँ एक ही एटम है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर लेंगे। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया बट मैग्नीशियम अभी बाकी है, तो मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे मैग्नीशियम में। तो अब 2Mg प्लस O2 2MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। इसी को बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं। अब जो है पूछ सकता है कि जो ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एक दूसरे से जुट गए मिल के और एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म किया बनाया तो उसको किस रिएक्शन के तहत रखेंगे, तो इसको बोलते हैं हम संयोजन अभिक्रिया। रिएक्शन का अगर नाम पूछेगा तो आप लिखना उसमें संयोजन अभिक्रिया। क्लियर। अब आगे चलते हैं सेकंड में। तो सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसमें कुछ आपके एलिमेंट दिए रहते हैं और उसको रिएक्शन करा के एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म किया जाता है, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म किया जाता है जिसके तहत नए नए प्रोडक्ट हम बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए, यानी बैलेंस इक्वेशन लिखना है इसमें। तो हाइड्रोजन का साइन क्या होता है, सबसे पहले H2 लिखते हैं, प्लस क्लोरीन का साइन क्या लिखते हैं, Cl लिखते हैं, और ये गैस होती है तो इसलिए Cl2 हो जाएगा। मिला दोनों एक मिल गया, हाइड्रोजन क्लोराइड मिल गया, तो हाइड्रोजन का H क्लोराइड का Cl।
HCl बन गया। अब बैलेंस करने के लिए आते हैं, तो ये दोनों हैं, दो एटम में, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देने से दोनों के जो इक्वेशन है, दोनों और लेफ्ट हैंड राइट, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी 2HCl फॉर्म करेगा। इसी को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। तो ये हो गया। फिर सेकंड बोला है बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट, तो बेरियम का Ba साइन होता है, सल्फेट का होता है, बेरियम क्लोराइड है, सॉरी, तो बेरियम क्लोराइड, क्लोराइड क्या है साइन होता है? Cl होता है। अब बेरियम की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की 1 होती है। चूंकि कंपाउंड जब भी बनेगा तो वैलेंसी के हिसाब से बनता है, तो ये क्लोरीन का 1 पार्ट यहाँ जाएगा, बेरियम का 2 पार्ट यानी 2 वैलेंसी यहाँ आएगी, तो BaCl2 हो जाता है। और प्लस एल्युमिनियम सल्फेट के लिए बोलता है, तो एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है और सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। तो सल्फेट को लिखते हैं SO4। अब इस एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 है, तो इसको ब्रैकेट में कर देंगे, क्योंकि सल्फेट आयन है तो एक ब्रैकेट हो जाएगा, और ये भी एक आयन है, पॉजिटिव आयन है, मेटल है। तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है एल्युमिनियम की, तो यहाँ लिखेंगे, और सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, तो यहाँ लिख देंगे, तो Al2SO4 थ्रायस हो जाएगा। और ये न्यू जब मिलाएंगे एक दूसरे को तो क्या बनाएगा? तो बनाएगा बेरियम सल्फेट। बेरियम को फिर से Ba लिख देते हैं साइन, सल्फेट को SO4 लिख देते हैं। हम जानते हैं कि Ba का भी यानी बेरियम का भी 2 होता है वैलेंसी, सल्फेट का भी 2 होता है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ कोई यहाँ पे वैलेंसी फॉर्म नहीं करेगी, नहीं लिखेंगे, इसका फार्मूला हो जाएगा BaSO4। अब आगे देखते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड बोला है। एल्युमिनियम का क्या साइन होता है? Al होता है, और क्लोराइड का साइन क्या होता है? तो Cl होता है, क्योंकि क्लोरीन है इसमें। एल्युमिनियम की बैलेंसी 3 होती है, तो Cl के पास आप 3 रख दो, और Cl का बैलेंसी 1 होता है यानी क्लोरीन का, तो 1 नहीं लिखते हैं, यानी AlCl3 होगा। अब बैलेंसिंग की तरफ आते हैं। क्या हम जो लेफ्ट में लिए हैं जो एटम किसी भी एलिमेंट का, क्या राइट में वो है कि नहीं? तो बेरियम यहाँ क्या है? 1 है, और यहाँ पे क्या है? 1 है। लेकिन यहाँ पे देखो सल्फेट कितना है? 3 है। SO4 यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पर हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बेरियम कितना हो जाएगा? अब 3A भी हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 लिख दो। अब जब बेरियम को हम बैलेंस करने के चक्कर में पड़ रहे हैं तो क्लोरीन बढ़ जा रहा है, 3 2 जा 6, तो अब 6 क्लोरीन हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? क्लोरीन 3 है तो यहाँ 2 लिख देंगे, तो 2 3 जा 2 3 जा 6 होता है, तो ये बैलेंस कर लेगा। अब देखते हैं एल्युमिनियम भी बैलेंस हो गया, 2 यहाँ है तो 2 यहाँ हो गया। अब ये समीकरण हमारा बैलेंस हो गया, तो मेन चीज़ यही इक्वेशन होगा इसका। अब सोडियम की बात करते हैं थर्ड वाले में, तो सोडियम का साइन होता है Na, और प्लस H2O होता है वाटर का यानी जल का, रिएक्ट करके क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो है द्विविस्थापन, अगर अभिक्रिया के बाद में पूछता है सेकेंड में, तो कौन सी अभिक्रिया हुई? द्विविस्थापन। द्विविस्थापन देखो आपस में बदल रहे हैं, क्लोरीन है तो एल्युमिनियम के साथ जा रहा है, और सल्फेट है तो बेरियम के साथ आ रहा है, तो दोनों आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं आयन। तो जब दोनों आयन एक्सचेंज करेंगे, आपस में बदलेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन क्या हो जाएगा? अभिक्रिया। अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। तो ये फर्स्ट वाले में संयोजन अभिक्रिया, सेकंड वाले में द्विविस्थापन अभिक्रिया, और यहाँ पे देखते हैं सोडियम का साइन Na होता है, हाइड्रोक्साइड का साइन OH होता है। अब OH होने से H आके कितना एटम है? 2 एटम है, तो यहाँ 2 सब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ 2 सोडियम हो गया, तो यहाँ से 2 सोडियम भी कर देंगे। हम देखते हैं कि तीनों आपके जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम में पूछने वाले बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी बार पूछ भी चुका है और आने वाले भी हैं। धन्यवाद।